हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट fx इक्वल टू sin x एंड gx इक्वल टू max ft t greater than equal to less than equal to x for x greater than equal to less than equal to pi and 1 minus cos x by 2 for x greater than pi. Then g of x is option A differentiable for all x belongs to R, option B differentiable for all x belongs to R minus pi, option C differentiable for all x belongs to R 0 to infinite, और ऑप्शन डी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर 0 टू इन्फाइनाइट माइनस पाई. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स दिए हुए हैं. जो जी एक्स है वो एफ एक्स के किसी कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स और जी एक्स की वैल्यू है ये एक्स ग्रेटर देन पाई के लिए तो 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 है, और एक्स 0 से पाई के लिए क्या है मैक्स एफ टी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एक्स है. तो हमें जी ऑफ एक्स के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन फाइंड आउट करनी है. तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं कि मैक्स एफ एफ टी जी टी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स का इसका मीनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं. मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो इस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल टू मैक्स एफ ऑफ टी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो इसे सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टी व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स. यानी कि फंक्शन एफ टी की वैल्यू 0 से x के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही एफ एक्स की वैल्यू होगी. सपोज वो मैक्सिमम वैल्यू ए के इक्वल है. अगर वो मैक्सिमम वैल्यू ए के इक्वल है तो एफ एक्स मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है. तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए पहले जी एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद उसके डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन चेक करेंगे. नाउ मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरा जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई के लिए इक्वल होगा किसके, मैक्स एफ ऑफ टी. यहां पर एफ ऑफ टी का मतलब क्या है, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के तो एफ ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा. यानी कि साइन टी कोमा टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एक्स. ठीक है, और मेरा जी ऑफ एक्स जो है एक्स ग्रेटर देन पाई के लिए किसके इक्वल है, 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 के. मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं. तो बच्चों देखना यहां पर क्या है साइन टी है और टी की वैल्यू 0 से एक्स के बीच में है, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है 0 से पाई के बीच में. तो बेसिकली टी की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी 0 से पाई के बीच में. अगर टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो 0 से पाई के लिए साइन टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. जब हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0 से पाई के लिए तो क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है. ये अपनी ये 0 से पाई बाई 2 तक बढ़ता है, पाई बाई 2 अपनी हाईएस्ट वैल्यू 1 लेता है और फिर पाई बाई 2 से पाई पे डिक्रीज होते हुए पाई पे फिर से क्या हो जाता है 0 हो जाता है. ठीक है, तो जी ऑफ एक्स के लिए मैक्सिमम ऑफ साइन टी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. तो मेरा जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 जब x ग्रेटर देन पाई होगा. नाउ मैं क्या करता हूं, जी ऑफ एक्स मेरे पास आ गया तो अब जी डैश एक्स फाइंड आउट कर लेता हूं इससे. तो जी डैश एक्स के लिए क्या होगा, ये मेरा जी डैश एक्स हो जाएगा जी डैश एक्स इक्वल टू, यहां पे था 1 तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई के लिए, और यहां पर था 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0
माइनस कोसेक्स का हो जाएगा, कोसेक्स का होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन एक्स बाई 2 फॉर एक्स ग्रेटर देन पाई। नाउ हम जी डैश एक्स के लिए चेक करते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये पाई पे क्या वैल्यू देता है, 8 एक्स इक्वल टू पाई। जी डैश पाई माइनस इक्वल है 0 के, जो कि इक्वल है जी ऑफ पाई के, एंड जी डैश पाई प्लस इक्वल है 0 के। जब मैं साइन एक्स की जगह पाई डालूंगा तो साइन पाई बाई 2, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो मेरा जी डैश पाई प्लस भी क्या आ जाएगा 0 के, यानी कि जी डैश पाई माइनस जी ऑफ पाई और जी डैश पाई प्लस क्या आ गए, इक्वल आ गए। देन जी डैश एक्स इज कंटिन्यूअस, देन जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। इससे क्या होगा, मेरा जी एक्स क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया 0 से के लिए। तो क्या होगा, अगर जी डैश एक्स कंटिन्यूअस आ गया तो ये क्या इंप्लाई करता है कि मेरा फंक्शन जी एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर 0 टू इनफाइनाइट। एक बार हमारे ऑप्शन देख लेते हैं हम। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस पाई, ये नहीं होगा। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर 0 टू इनफाइनाइट। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफरेंशिएबल, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू आर 0 टू इनफाइनाइट के लिए डिफरेंशिएबल। बट जो मेरा फंक्शन जी एक्स है वो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक किया हुआ है, केवल आर प्लस पे ही किया हुआ है, यानी 0 से इनफाइनाइट के लिए ही क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तो मैं इसे आर के लिए डिफरेंशिएबल नहीं बता सकता, नेगेटिव वैल्यू के लिए हमें फंक्शन डिफाइंड ही नहीं किया हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है गलत हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।